बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मैग्नीट्यूड कंपैरेटर डिस्कस करेंगे। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर से मुराद ये है कि एक ऐसा सर्किट है जो दो नंबर्स रिस्पेक्टिव ऑफ देयर बिट्स 2, 4, 8 जितने बिट्स का भी है उन दो नंबर्स को वो कंपेयर करता है। तो इसके आउटपुट्स तीन ही होती हैं, या पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या पहला नंबर दूसरे के बराबर होगा, या पहला नंबर तीसरे के से छोटा होगा। तो मैग्नीट्यूड कंपैरिजन का जो ट्रुथ टेबल है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स इसलिए होता है कि पहला नंबर जितने भी बिट्स का है, दूसरा और ऑफ कोर्स दूसरा नंबर भी उतने ही बिट्स का होगा, तो उसकी जो टोटल एंट्रीज होती हैं वो 2 पावर 2n तक चली जाती हैं, n बिट्स, और दूसरे नंबर की भी n बिट्स, और उनकी सारी पॉसिबल कम्बिनेशन 2 पावर 2n होती हैं। तो इसलिए उसका जो ट्रुथ टेबल है बहुत ज़्यादा जो है ना हेक्टिक हो जाता है। इसलिए उसको रेगुलरिटी पैटर्न हम उसके अंदर देखते हैं उस ट्रुथ टेबल के अंदर, और कोई एल्गोरिथम लगाकर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। इसके बाद हम 2 बिट डिस्कस करेंगे और फिर जनरलाइज करेंगे। किसी भी नंबर के बिट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी नंबर को। तो 1 बिट का जो कंपैरेटर है उसके अंदर n1 है, 2 पावर 2 is 4, सो इट्स अ बिट रिलैक्स टेबल, हम आसानी के साथ समझ सकते हैं। हमारे पास दो नंबर हैं a और b, उनकी 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हो सकती हैं। तो इस केस में a इज इक्वल टू b, यानी a b के बराबर है, इसलिए इक्वलिटी 1 आएगी, बाकी न लेस देन 1 है ना ग्रेटर देन b है। ठीक है, सो हेयर a इज लेस देन b, सो a इज लेस देन b इज 1 और बाकी दोनों 0 हैं। हेयर a इज ग्रेटर देन b, तो ग्रेटर वाला 1 है, बाकी 0 है। और हेयर अगेन a इज इक्वल टू 1, तो ये 1 है और बाकी दोनों 0 हैं। तो ये इसका बेसिक सा टेबल है। अब हम देखते हैं कि a b के बराबर कब होता है, ये वाले केस आता है। आप इस केस के ऊपर गौर करें तो दिस इज वेरी सिमिलर टू XOR गेट। XOR गेट में क्या होता था, जब दोनों इनपुट एक जैसी होती थी तो आउटपुट 0 आता था इन दिस केस, और जब आउटपुट जो है वो एक जैसी नहीं होती थी तो इनपुट जब एक जैसी नहीं होती थी तो आउटपुट 1 आता था। और अब ऑब्जर्व करें, ये XOR के बिल्कुल ऑपोजिट है, इसलिए हम इसको XOR बार या XNOR भी कह सकते हैं। सो दिस इज सिंपली एन XNOR गेट। ठीक है, या XOR को हम इस तरह भी XNOR को हम इस तरह भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम कहते हैं कि ये इसके बराबर कब होगा, जब A बार B बार, ये वाला, एंड देन A B, इन दोनों को हम ऐड कर दें। सो दिस इज A बार B बार प्लस A B, and this is being shown here. So this is A, this is B. So here we have A bar and then we have B bar. इसी बात को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, A X और B होल कॉम्प्लीमेंट, यानी X और पहले इम्प्लीमेंट कर लें और उसके बाद उसके ऊपर बार लगा दें। सो वन एंड सेम थिंग। तो इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है, A बार B एंड देन A B बार, यहाँ तक XOR आ गया, यहाँ तक XOR आ गया, और उसके बाद इसको नॉट लगा के XNOR बना दिया। सो वन एंड सेम थिंग। A लेस देन B कब होता है, जब A बार B, उसकी जो मिन टर्म बनेगी वो क्या होगी, A बार B। सो हेयर वी हैव A बार B, and then A is greater than B in only case when A B bar, for A B bar A is greater than B। तो हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, लेस देन साइन के लिए A बार B को यूज़ किया जाता है। सो वी हैव A बार एंड देन B, सो दिस वन आउटपुट इज़ फॉर A लेस देन B, और ये यहाँ पर दिखाई दे रही है, and this output is for A greater than B, and that is being represented here. So 1 bit magnitude comparator is very simple। आप इसके इनपुट के ऊपर A और B की कोई वैल्यू देते हैं, अगर 0 और 1 देंगे so A is less than 1, we'll get 1 here and 0 over here and so on। और इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आप डायरेक्ट XNOR गेट लगा दें और उसके लिए अलग से फिर AND गेट लगाकर उसको सिंप्लीफाई कर लें।